नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रही हूँ। वहम की दवा। यदि वहम की कोई दवा मिलती होती तो मैं सबसे पहले उसका खरीदार होता। वहम में मेरा कोई मुकाबला नहीं। बात बात में वहम। यह मैंने अच्छी तरह से मालूम कर लिया है कि वहम की दवा भारत में तो है नहीं, विदेशों में कहीं मिलती हो तो मुझे जानकारी देना। कई बार तो वैज्ञानिकों को लानत देने की इच्छा होती है कि वे एक मामूली रोग वहम की आज तक कोई भी दवा नहीं बना पाए। विकास की चकाचौंध को हम बढ़ाते तो गए, परंतु वहमियों का मर्ज दिन पर दिन हरा होता रहा। कई बार तो इच्छा होती है कि वहमियों की यूनियन बनाऊं और उसका चेयरमैन बनकर मैं इनके हितों के लिए कार्य करूं। दुनिया के कुल वहमियों में से करीब 50% वहमी हमारे देश में पाए जाते हैं। वैसे बुजुर्गों का कहना है कि वहम की कोई दवा नहीं होती, परंतु मेरा कहना है कि वहम की दवा होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसे खोजा जाना चाहिए, क्योंकि वहम बाकायदा एक रोग है और हर रोग की एक दवा हुआ करती है। वहम भी छूत रोगों में आता है, अतः ऐसे रोगी से बचने का प्रयास करना चाहिए जो इसका शिकार हो। अच्छा भला चंगा आदमी भी एक क्षण में इसकी चपेट में आ सकता है। वहम के शिकार लोगों को उजड़ते और बर्बाद तक होते देखा गया है। उन्होंने अपना जीवन तो नरक बनाया ही है, साथ ही परिवारजनों तथा परिजनों को भी इस महामारी की चपेट में लिया है। आदमी को अन्य कोई बड़ा रोग हो जाए, परंतु वहम नहीं होना चाहिए। शंका और संदेह इस रोग के दूसरे नाम हैं। जरा सी शंका हो जाए, उसका जब तक समाधान नहीं हो वह बेचैन किए रहती है। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी। मैंने बाजार से एक दिन कुछ नाश्ता लाकर किया और बाद में वहम हो गया कि उसमें तो कोई विषैला पदार्थ था। फिर क्या था? रोग के लक्षण प्रकट होने लगे, जी घबराने लगा, मितली आने लगी और बेवजह पखाना जाने की इच्छा होने लगी। सारे शरीर में गिरावट आ गई तथा पूरा शरीर पसीने में भीग गया। भागा भागा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सब कुछ सुनकर देखकर कहा, तुम तो ठीक हो, तुम्हें वहम हो गया है तथा वहम की दवा मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा, वहम नहीं, मुझे पसीना आ रहा है और लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। डॉक्टर महाशय बोले, मेडिकल में एडवांस कुछ नहीं होता, पहले कुछ हो जाने दो, फिर निदान करेंगे। यह सब वहम बनाम फियर की वजह से है। तुम जाकर आराम करो। मैं आ तो गया, परंतु शंका का समाधान नहीं हुआ था। परेशान रहा। पत्नी से कहा कि वह मेरे हाथ पैर दबाती रहे। मुझे नींद आई तो वह डर गई, बोली, आप आँख बंद मत कीजिए, मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा, तुम्हें भी क्या हो गया? वह बोली, क्या? मैंने कहा, वहम। सारी रात वहम से पीड़ित होकर गुजारी तथा प्रातः थोड़ा नॉर्मल हुए। मुझे अब तो बात बात में संदेह होने लगा है, जैसे खाने की चीज़ खुली थी, पता नहीं बिल्ली, कुत्ता, छिपकली मुंह दे गई हो, पानी में कुछ गिर गया हो। आज दूध का रंग कुछ नीला सा लग रहा है। सब्जी में कहीं कुछ गिर तो नहीं गया। बेवजह पत्नी से झगड़ पड़ता हूँ।
वह लाख कहती है कि चीज़ें ढकी हुई और सुरक्षित हैं। आप व्यर्थ में वहम कम किया करो, परंतु वहम है कि अपना जोर दिखाए बिना नहीं रहता। अनेक बार दूध को फेंका, सब्जियां फेंकी तथा नए सिरे से खाने पीने की तैयारी की गई। घर में अशांति का वातावरण बना। वह अलग था। लोग सनकी वहमी कहने लगे। ये पृथक बात थी। मन में ना पाले कोई वहम, इलाज है सुगम, आज से हो गई शुरुआत। वाराणसी, JNN। वर्तमान परिवेश में बदलती लाइफस्टाइल, भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्ति के पास कभी कभी तो खुद के लिए भी समय नहीं होता, जिसका परिणाम होता है कि वे मानसिक बीमारी या अवसाद का शिकार हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि कई लोग जानने के बाद भी चिकित्सक के यहाँ जाने में संकोच करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। तेजी से फैल रही इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक बीमारी के लक्षण: उदास या सुस्त रहना, बेवजह शक करना, चिंता, घबराहट, उलझन, बेचैनी, अकारण भय लगना, बार बार बुरा विचार आना, झुंझलाहट, किसी काम में मन न लगना, नींद ना आना, याददाश्त में कमी, आत्महत्या का प्रयास करना, बेहोशी या मिर्गी के दौरे पड़ना, सीने में दर्द, नशे की लत होना, सिर दर्द या सिर में भारीपन बना रहना, भूत प्रेत की बातें करना, ऐसी आवाज़ें सुनना जो किसी और को ना सुनाई देती हो, आदि। इनमें से किसी भी लक्षण के होने पर तुरंत ही बिना किसी संकोच के मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर उचित इलाज कराएं। मानसिक बीमारी के चक्कर में कई बार लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नशा करने से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी या फिर वह उन्हें आसानी से मात दे सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नशा केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तबाह करता है। ऐसी स्थिति में कतई किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को दिखाना ही उचित इलाज है। इस बीमारी से पीड़ित रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसे अनचाही आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह इस पर प्रतिक्रिया भी देता है। ऐसा लगता है कि वह खुद से बातें कर रहा है। रोगी को अपनों पर और पड़ोसियों पर कई मामलों में हद से ज़्यादा शक होने लगता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जिससे ग्रस्त व्यक्ति हर समय छोटी छोटी बातों पर बेकार का शक करने लगता है। कई लोग कई बार बेवजह अपने परिवार, बच्चों या दोस्तों पर शक करने लगते हैं, जिसकी कई वजहें हो सकती हैं। व्यक्ति का बर्ताव बदलने या कुछ छिपाने पर शक या डाउट होना नॉर्मल है, लेकिन हर व्यक्ति पर हर वक्त शक करने की आदत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर समय शक करना पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यूँ तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण एडल्ट एज में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति शक करने के कारण अपने किसी भी रिलेशन में खुश नहीं रह पाते। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण: PPD में
व्यक्ति हमेशा बेवजह की बातों को लेकर सोचकर परेशान हो सकता है। वेब एमडी के मुताबिक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को दूसरों के द्वारा की गई हर चीज़ उन्हें नीचा दिखाने के लिए की गई साजिश लग सकती है। अपने दोस्तों और परिवार की भावनाओं को हमेशा गलत समझना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, अपने पार्टनर पर शक करना और हर समय छिपकर उसका पीछा करना, किसी भी समय आराम से बैठकर रिलैक्स ना कर पाना, हर समय नेगेटिव विचारों से घिरे रहना, अपनी हर सही गलत बातों पर अड़े रहना और जिद्दी स्वभाव होना, अपनी गलती ना मानना और हमेशा अपने को सही मानकर चलना, दूसरों के प्रति जलन और द्वेष रखना, अपने व्यक्तित्व के बारे में किसी को सच नहीं बताना और हर समय झूठ बोलना, दूसरे लोगों से कम मेलजोल रखना और अकेले रहना, हर बात पर शक करना बीमारी के लक्षण। शक करना किसी इंसान की फितरत हो सकती है। समाज तो इसे सामान्य अर्थों में लेता है, मगर डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, जिसे मतिभ्रम कहा जाता है। बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति और दाम्पत्य जीवन में बिखराव के पीछे मतिभ्रम हो सकता है। चिकित्सीय भाषा में इसे सीडोफ्रेमिया कहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वक्त रहते लक्षण पहचान लिए जाने पर रोग को काबू किया जा सकता है। WHO की विंग वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 2.6 करोड़ लोग सीडोफ्रेमिया से ग्रसित हैं। इसे आम भाषा में मतिभ्रम कहा जाता है। इसके 1.2 करोड़ मरीज तो भारत में ही हैं, यानी कुल शिकार लोगों की आधी तादाद। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ये बीमारी ज़्यादातर 25 से 35 वर्ष के युवाओं में पनप रही है। इसी के चलते 10 अक्टूबर को होने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय लिविंग विद सीडोफ्रेमिया रखा गया है। सही से इलाज की जरूरत। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे रोगियों में ज़्यादातर की स्थिति लाइलाज वाली नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्हें जीवन पर्यंत तक एंटीसाइकोटिक दवाई खाने की ज़रूरत होती है। यदि इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति 3-4 साल तक इसी अवस्था में रहे तो वह लाइलाज की श्रेणी में आ जाता है। कैसे होता है सीडोफ्रेमिया? हम सबके दिमाग में डोपामिन नाम का एक द्रव्य होता है। यदि ये द्रव्य बढ़ने लगता है तो सीडोफ्रेमिया होने लगता है। ये बीमारी आनुवंशिक भी है। यदि गर्भावस्था में बच्चे के दिमाग पर कोई चोट या पैराबैंगनी किरणों का असर दिखाई ज़्यादा हो जाए तो ये द्रव्य ज़्यादा बढ़ने लगता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। सीडोफ्रेमिया के लक्षण। रोगी में शक, वहम की शिकायतें बढ़ने लगती हैं। उसे हर वक्त काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे अचानक से दरवाज़ा खटखटाने या डोर बेल बजने की आवाज़ें बार बार सुनाई देती हैं। कभी कभी वह भगवान के दर्शन या उनसे बातचीत भी करने लगता है। बात बात में वह हिंसात्मक होने लगता है। ऐसे में पीड़ित से व्यवहार कैसा करें? उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही बात करें। उससे मारपीट या दुर्व्यवहार ना करें। उससे बीमार ना होने की बात कहें। नॉर्मल व्यक्ति की तरह व्यवहार से वह जल्दी ठीक हो सकता है। किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को जरूर दिखाएं। झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे मरीज की ठीक होने के बाद में शादी करें तो उसके और उसके जीवन साथी को पूरी परिस्थिति से
ज़रूर अवगत कराएं। आशा है आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिले। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।